एक्सरसाइज 2.3 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें एक्यूमुलेशन फैक्टर फाइंड करना है और हमें जो दिया गया है वो क्या है, रेट दिया गया है और एन यानी टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। एक्यूमुलेशन जो फैक्टर है इस रेट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंट का हमें पता है 100 होता है और 2 जीरो हैं तो एक रकम है और एक जीरो लगाकर इधर पॉइंट आ जाएगा। नहीं पता तो आप सिंपली इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन फैक्टर जो है उसका हमारे पास फार्मूला है एस एन अपॉन आई इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई। आई से मुराद रेट है या योटा भी कह सकते हो, एन से मुराद टाइम होता है। तो एन जो है वो हमारे पास क्या है 9 है और रेट जो है वो हमने ये हमारा 6% है। तो 1 प्लस आई जो है वो 0.06 ये हमने बना लिया, पावर 9 माइनस 1 ओवर आई 0.06। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको हम कैलकुलेटर से कर लेंगे आगे। 1 प्लस 0.06, ठीक है, ये जमा आ गया। अब इसकी हमने पावर ले लेनी है 9, ठीक हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06। ठीक है जी, 11.49 हमारा आंसर आ गया, 11.49। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है, फॉर्मूला है एस एन, आई लिख लें 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हमने वैल्यूज रखी और इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, आगे देखें। इसका अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है उसने, आई जो है यानी रेट 3% है, एन यानी जो टाइम है वो 15 है। तो रेट को हमें कन्वर्ट करना आता है, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.03 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है एस एन अपॉन आई, एट आई कह लो 1 प्लस योटा की पावर एन माइनस 1 ओवर आई। तो एन जो है वो 15 है, आई है 3%, इक्वल टू 1 प्लस आई है 0.03, पावर एन 15 है, माइनस 1 ओवर आई क्या है 0.03। कोई सिंपल से क्वेश्चन है, बच्चों का खेल है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी नो है तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस 0.03, ठीक हो गया, इसकी पावर है 15, ये देखें ना 15 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.03, साथ साथ बराबर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 18.59 आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसे राउंड करें 5 9 अब देखें ना, ये रकम 4 से बढ़िया, मैं इधर राउंड करूँ तो इधर 4 एक का इजाफा हो जाएगा, 8 है ना तो 9 हो जाएगा। आगे जी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इसने रेट जो दिया है वो है 5%। तो इसको मैं 100 से डिवाइड करूं तो 0.05 हो गया और जो n है वो 14 है। उसी तरह एक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है, एस एन एट आई बराबर 1 प्लस योटा की पावर n माइनस 1 ओवर आई। तो n जो है वो है 14 और i जो है वो है 5%। ठीक है, ये ऐसे होता है 1 प्लस, अब i है 0.05, इसकी पावर 14 माइनस 1 ओवर i क्या है 0.05। तो 1 प्लस 0.05 इसकी पावर 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ गया 19.5। अब इसको मैं राउंड करूंगा, 6 खत्म करूंगा तो इधर 9 हो जाएगा।
19.5986। ठीक है जी, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे, एन्युटी वाले क्वेश्चन है। तो पहले में हमने एक्युमुलेशन फैक्टर फाइंड किया था, तो इसमें ये है, कहता है फाइंड एन अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500। ये रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, जैसे किस्त होती है किसी चीज़ की, हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं या कोई और इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं, तो उसकी ये अमाउंट है। और जो इसमें अमाउंट हुआ करेगी उसको हम आर का कहेंगे इन सवालों में। ठीक है, जो हम देते हैं। और एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। अब वक़्त जो है, इनको हम पिछले क्वेश्चंस में भी एन ही लेते थे, यहाँ भी एन ही लेंगे। और रेट को हमने पीछे भी आई लिया था, यहाँ भी आई ही लेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लेना है, परसेंट का पता है, 100 से डिवाइड करना है, तो 0.06 होता है। ये कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें अगर आपको नहीं समझ आती तो। कंपाउंड एनुअली है। ठीक है, एनुअली हो तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, सवाल जल्दी हल कर लें। फाइंड एन अमाउंट ऑफ एन्युटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एन्युटी के लिए रिलेशन है, फार्मूला है SN = R इंटू 1 + i⁻n - 1 ओवर i। ठीक है, दूसरी बुक्स में इसको कोई और वर्ड भी लिखा हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये फार्मूला ही होती है हमारे पास। और जो n है वो 10 है, r हमारे पास 500 है, i जो है वो 0.06 की पावर n यानी 10 - 1 ओवर i क्या है 0.06। तो 500 इसको मैं जमा कर लेता हूँ, 1 + 0.06 की पावर 10 है, और 10 है -1, तो ये आ गया हमारे पास 0.7908 ओवर 0.06। मल्टीप्लाई 500 कर लें या पहले डिवाइड कर लें, कोई बात नहीं, डिवाइड कर लो पहले। 0.06 मल्टीप्लाई 500, तो ये आ गई जी हमारी अमाउंट ऑफ एन्युटी 6590। 0.397 लिखना नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी तरह हमने 2 की तरह इसको भी करना है। कहते हैं फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ 5000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ। ठीक है, अच्छा पिछलों में और इन 2.2 में इसमें क्या फ़र्क है, यानी ये जो एन्युटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें एट द एंड हुआ करेगा आमतौर पे ना। ठीक है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, पीछे एनुअली था, इसमें क्वार्टरली आ गए। तो याद है आपको, पीछे क्वार्टरली होता था तो हम जो n टाइम था उसको 4 से मल्टीप्लाई करते थे और i को 4 से डिवाइड करते थे, अगर आप पिछली वैल्यूज़ मतलब पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो। और अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, तो ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह आपने थोड़ी पहचान कर लेनी है। तो जो वैल्यू होती है ये r की होती है, जो अमाउंट दी होती है इन क्वेश्चंस में। टाइम जो n है वो 5 है, लेकिन चूँकि क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n आ जाएगा 20। क्वार्टरली का मतलब है एक साल में 4 किस्तें हो जाएंगी। ठीक है, और i जो है वो 8% है, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.08, और क्वार्टरली के लिए इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लें 0.08 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 0.02। ठीक हो गया। तो फार्मूला जो है
एट द एंड के लिए वो है SNR 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई रेट होता है। तो n जो है वो 20 है, r जो है वो 5000 है, इंटू 1 प्लस आई 0.02 है, पावर 20 माइनस 1 ओवर आई क्या है 0.02। आगे तो भाई बच्चों वाला खेल है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये आ गया जी 5000, इन दोनों को ऐड कर लें तो 1.02 की पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.02। तो ये मैं करता हूँ जी, 1.02 की पावर यहाँ से पावर आती है 20, इक्वल दबा देंगे, माइनस 1 है माइनस 1 कर दें, फिर इक्वल दबा दें, डिवाइडेड बाय ये 0.02। ठीक है, तो ये आ गया 5000 इंटू 24.2974, राउंड कर लिया ना इसको, मल्टीप्लाई 5000, ये लो ये आंसर आ गया 121 इंटू 486.849 कर लो, या राउंड करके 5 बना लो इसको। ठीक है जी, ये होगी हमारी कुमुलेटेड अमाउंट, यानी सारी अमाउंट जो वो 4 किस्तें कंपाउंड क्वार्टरली साल में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, कहता है कुमुलेटेड वैल्यू निकालो 5000 रुपये अगर हो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल के 4 क्वार्टर करें तो 3 माह बाद करीबन बनता है, 12 माह होते हैं, 5 ईयर के लिए 8% पे। तो यही फार्मूला था क्वार्टरली में, बस ये आपने देखना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, रेट को टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये फ़र्क होता है सिंपल और इसके अंदर। इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ₹2500 डिपॉजिट एट द बिगिनिंग। ठीक है जी, पिछले 3 सवाल जो हमने किए उनमें एट द एंड था, अब बिगिनिंग के लिए जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ईच क्वार्टर, अब क्वार्टर आ गया तो पता है आई को हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टर हो तो एन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कंपाउंड क्वार्टरली व्हाट इज विल अमाउंट टू आफ्टर एंड ऑफ ईयर। तो बिगिनिंग वाला है तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारा, एन्युटी वाला क्वेश्चन है 2500, उसके बाद हमारा है एन और आई। 20 डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इन द फंड विच अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट 6%। टाइम किधर गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ आफ्टर एंड ऑफ ईयर हाल ही है तो इसका मतलब 1 ईयर है। ठीक है, ऑफ अ ईयर, तो रेट को परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.06, क्वार्टरली हो तो 4 से डिवाइड किया जाता है, 0.06 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 0.015, ये काट देना, नीचे लिख लिया। और इसी तरह क्वार्टरली हो तो हमें एन को भी मल्टीप्लाई 4 करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा। अब हमने इसकी अमाउंट निकालनी है एट द एंड ऑफ ईयर, लेकिन बिगनिंग वाला ना फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो एन्युटी ड्यू, ये इसमें एन्युटी ड्यू वाला होगा, SN बराबर R इंटू 1 प्लस आई और रेट ओवर एन। अब यहाँ +1 आ जाएगा, -1 ओवर आई, ये सारा वैसे ही, और ये नया आ गया -R, पिछले फार्मूले से ये चेंजिंग है। एक तो यहाँ n+1 हो गया,
दूसरा यहाँ पे आर हो गया। आर जो है वो हमारा आ गया 2500, एन जो है वो है 4, आई है 0.015, एन है 20 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 0.015 माइनस आर क्या है 2500। इनको ऐड कर लें तो ये 1.015 हो जाएगा, ऊपर 21 हो गया माइनस 1 ओवर 0.015 माइनस 2500। तो ये आ गया 1.015 की पावर 21। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। -1 फिर बराबर डिवाइडेड बाय 0.015 फिर इक्वल बात है मल्टीप्लाई 2500। तो ये आ गया 61176.3। इसको राउंड करेंगे तो 1 आएगा माइनस 2500 माइनस 2500। तो ये आ गया 58676। ठीक है जी। ओहो सॉरी, यहाँ पर एन शायद मैंने पिछले सवाल वाले लिखवा दिया, एन यहाँ पर 4 था। ठीक है, यहाँ 4 लगाना है, यहाँ भी 4 लगाना है, तो यहाँ से थोड़ा अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1.015 की पावर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.015 मल्टीप्लाई 2500, तो आ जाएगा 12880 माइनस ये 2500। बस इनको माइनस कर दें तो आ गया 10380। पॉइंट के बाद अगर लिखना है तो ये 667 है। ठीक है जी। क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि एट द बिगिनिंग है, बिगिनिंग होगी तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ +1 माइनस r साथ आ जाएगा। क्वार्टरली भी था तो परसेंटेज कन्वर्ट करके 4 से डिवाइड कर दिया इसको भी और उसको भी। इस तरह ये सवाल हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 2.3 का, कहता है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब देखें पिछले सवाल में बताया था एन्युटी ड्यू का मतलब यानी फार्मूला चेंज हो जाएगा। पहले जो थे वो सिंपल थे, जिसमें सवाल के शुरू में वो कहता था एट द एंड। इनमें ये था कि अभी बिगिनिंग वाला था और एन्युटी ड्यू ये एक ही है। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी ये चीज़ें कहता है ये आ रहा है ₹1500 फॉर 3 years और लिखा हुआ है ईच मंथ। अब देखो मंथ में आ गए तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12। तो ये आप गौर से सुन लें, 12 होगा तो जो रेट है उसको हमने 12 से डिवाइड करना है और जो एन है उसको हमने, ठीक है जी, क्वार्टरली वाला था तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे और मंथली वाला आ गया तो 12 से करना है। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 और फिर 12 से डिवाइड कर देते हैं, 0.12 डिवाइडेड बाई 12, 12 से काट दें, 0.12 डिवाइडेड बाई 12 तो 0.01 आ जाएगा, 0.01। और जो n है उसको भी हमने 12 से काट देना क्योंकि मंथ्स का निकालना है, तो 12 3 36 आ जाएगा। तो बाकी चीज़ें ठीक है हमारी। तो आगे इसका फार्मूला लगा लेते हैं, एन्युटी ड्यू है। ठीक है,
तो फार्मूला कौन सा लगेगा एन्युटी ड्यू के लिए, एन्युटी ड्यू। तो इसके लिए हमने वही फार्मूला लगाना है, एस एन बराबर आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई माइनस आर। ठीक है, सिंपली आर की वैल्यू है हमारे पास 1500 इंटू 1 प्लस आई जो है वो रेट है 0.01 की पावर n, n क्या है हमारे पास 36, ये 36 प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई जो है वो है 0.01 माइनस आर, आर क्या है 1500। तो 1500 इनको जमा कर लें, 1.01 ऊपर 37 माइनस 1 ओवर 0.01 माइनस 1500। तो 1500 इंटू ये देखें 1.01 की पावर 37 है, इक्वल टू बात है माइनस 1, फिर इक्वल टू बात है डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, तो ये आ गया 44.5076। ठीक है, तो माइनस 1500 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मेरे को लिखी हुई है मल्टीप्लाई 1500, तो ये 66761 माइनस 1500 इनको माइनस कर लें। ये मैंने पॉइंट भी रकम खत्म नहीं की, यहाँ लिखी हुई है माइनस 1500, तो ये आ गया 65261.47। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एक एन्युटी ड्यू है, ड्यू के लिए फार्मूला बस चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें आपने ध्यान से देख लेनी है। जो रुपीज है वो आर बन जाएगा, एन है 3 और मंथली के लिए इसको 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना है और रेट को 12 से डिवाइड कर लेना है। पहले इसको 100 से कन्वर्ट कर लेना परसेंटेज को, ये फार्मूला इसमें दर्ज करेंगे और आराम से हमारा सवाल हल हो जाएगा। कहता अगर आपने क्यूमुलेट करनी है, ठीक है, एन्युटी वाला सवाल है, 5 लाख इन 30 years, हाउ मच मनी शुड यू डिपॉजिट, यानी आर फाइंड करना है एवरी मंथ दैट अर्न एट 12% पर एनम कंपाउंड मंथली। आगे समझ, मंथली है तो जो रेट है उसको भी 12 से डिवाइड करना है और जो एन है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है और ये हमारा एस एन आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक्यूमुलेशन उसने दे दी है, एस एन हमें दे दिया है 5 लाख, एन जो है वो है हमारे पास 30, लेकिन पर मंथली है ना, तो जैसे पीछे करते हैं 12 से ग्रुप कर लेंगे, 12 3 36, 0 का 0 और रेट जो है वो है हमारे पास 12%, परसेंट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे 100 से 0.12 और फिर मंथली के लिए क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड कर देना है, मंथली इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.12 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, ये आ गया हमारा आई। तो रिलेशन हमारा वही अब यूज करेंगे,
कौन सा वाला यूज करेंगे? सबसे पहले वाले जो यूज किया था, एस एन बराबर था आर इंटू 1 प्लस रेट आई की पावर n -1 ओवर आई। ओके, अब एस एन हमें दिया गया है 5 लाख, आर मालूम करना, रेट है 0.01, पावर है 360 -1 ओवर 0.01 इंटू आर, ये आ गया 5 लाख। अब ये देखें, वन प्लस 0.01 ये आ गया। इसकी पावर मैं ले लेता हूँ 360, पावर कैसे लेंगे यहाँ से, 360 इक्वल दबा दिया, -1 कर देंगे और फिर डिवाइडेड बाय 0.01 है ये, ठीक है, 0.01। तो ये जो आ गया मैं यहाँ लिख देता हूँ 3494.96, इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 5 लाख ये इधर आकर डिवाइड कर दें, 3494.96 इक्वल टू आर। मैंने यहाँ से इसको रेज नहीं किया, मैं 5 लाख लिखूंगा डिवाइडेड बाय ये रकम लिखी हुई है ना, ये हमारा आंसर है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा आंसर, आप रकम भी लिख सकते हैं। तो ये देखें जवाब आ गया 143.06, और अगर राउंड करो तो 3 आ जाएगा ऐसे। नहीं जी, ये हमारा आ रहा है, यानी इतना हमें जीपी फंड में मंथली देना पड़ेगा। अक्यूमुलेटेड अमाउंट दी गई है 5 लाख, 30 इयर्स एन दिया गया है, और शुड डिपॉजिट एवरी मंथ है तो आई को 12 से डिवाइड करेंगे, एन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिलेशन है, इसकी वैल्यू आगे सबकी वैल्यू रखते हैं, इसको सारा ये कैलकुलेटर सॉल्व करने से ये आया, इसको इधर जाकर डिवाइड करेंगे, ये हमारी यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बता फादर एट द बर्थ ऑफ हिज डॉटर, एक बाप है जो अपनी बेटी के बर्थडे के ऊपर डिसाइड टू इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी इन बिजनेस, जो बिजनेस में कोई पैसे लगाना चाह रहा है, ईच ईयर इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी के फॉर्म में, एन्युटी यानी इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में, वांट्स टू गेट अ सम ऑफ, वो चाहता है कि उसको एंड पे ना 40,000 रुपीज मिले 20 ईयर के बाद, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी के लिए। अगर वो जो पेमेंट कमुलेट जमा करता है 8% कंपाउंड एनुअली, हाउ मच स्टूड इन्वेस्टिंग एनुअली, तो उसको सालाना कितने पैसे जमा करना शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। तो एक तो अक्यूमुलेशन यानी सम ऑफ मनी, इसको हम कहेंगे SN, वो है 40,000। दूसरा टाइम है, उसको हम N कहते हैं 20 इयर्स, और रेट आई है 8%, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, तो 0.08 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमने फाइंड करना है कि ईयरली इसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन है SN बराबर R इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1 ओवर आई, ठीक है। ये है 40,000, R मालूम करने हैं, 1 प्लस आई जो है वो 0.08 है, पावर n कितना है 20 -1 ओवर आई कितना है 0.08, ठीक है। तो ये आ गया 4000 इक्वल टू R, ये 1.08 होगा जमा करने से, पावर 20 -1 ओवर 0.08, ठीक है। 40,000 इक्वल टू R, अभी इसको हम हल कर लेते हैं। तो 1.08 की पावर 20 इक्वल दबा दिया,
-1 डिवाइडेड बाय 0.08, ये आ गया 45.76। इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे 45.76। तो उधर 40,000 ने पहले 40,000 लिख दिया, तकसीम ये रकम लिखी हुई है हमारी, मैं आंसर से लिखूंगा और ये उधर चली जाएगी। इक्वल बात है तो 874 पॉइंट समथिंग, तो 874.088 या 09 लिख सकते हैं। तो जी ये वो रकम है। आमतौर पर इतने बड़े सवाल पेपर्स में नहीं आते। आपने जो लास्ट पे वीडियोस बनेगी वो लाजमी लेक्चर लेनी है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे हम हर बोर्ड के लिहाज से, जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो दोबारा देख लें, बाकी कंसेप्चुअल आप कर लें। पता इतनी अमाउंट चाहिए 20 साल में इतने रेट के ऊपर आर निकालना था। SN दिया हुआ है, आई हमने कन्वर्ट कर लिया, उसको जमा किया, पावर ले ली, माइनस किया, डिवाइड करके ये वैल्यू, इसको तो जाकर डिवाइड किया तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। टू 2.3 है जी, न्यू बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पुराने मैंने बस एडिट कर दिए और कुछ जो नहीं थे वो ऐड कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी एनुअल पेमेंट्स ऑफ 1000 कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर जो सम है इतना बन जाए, इंटरेस्ट रेट है 6%, ठीक है। तो एनुअल पेमेंट्स कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलेट। तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है, फार्मूला है एन्युटी का, सम ऑफ एन्युटी इक्वल टू पीरियोडिक पेमेंट्स इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई, ठीक है। तो अब जो सम ऑफ एन्युटी हमें दी गई है 13180.80। पीरियोडिक पेमेंट्स जो हैं वो है 1000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम है। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। 0.06 n हमने मालूम करना है, -1 ओवर 0.06। ये 1000 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर रह गया 1, अंदर जमा कर लें 1.06 की पावर n माइनस 1 ओवर 0.06। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 13180.80 तकसीम 1000। तो ये आ गया हमारे पास 13.1808। ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.06, 1.06 की पावर n माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 0.790848 और ये -1 इधर आकर +1। सिंपल, आप बच्चों वाला खेल है। जमा करोगे तो 1.790848। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लॉग ले लेंगे 790848 और इधर भी लॉग ले लिया हमने। क्यों लिया? जो n ऊपर चढ़ा हुआ है ना, इसे नीचे उतारने के लिए। तो n इधर नीचे आ जाएगा, n लॉग 1.06। इसका लॉग ले लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है
बस यहाँ से मैंने लॉग दबाया और इक्वल दबा देना। तो ये आ गया 0.253059, जितना मर्जी लंबा ले जाए, वैसे 4 रकमें होती हैं आमतौर पर। इसका भी लॉग ले लें, लॉग 1.06, तो ये आ गया 0.202531, 0.253059। ये इधर आके डिवाइड कर दें, 0.253059 ये इधर आए, तो ऊपर वाली मैं लिख लेता हूँ 0.253059, नीचे वाली लिखी हुई है यहाँ पर सेम आंसर। तो ये मेरे पास 10 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो 10 यानी पेमेंट्स बनेगी हमारे पास। तो ये जी सिंपल सा क्वेश्चन था एन्युटी के रिलेटेड। तो पेपर में आने के चांस कम होते हैं, लंबे सवाल नहीं आते, छोटे छोटे सवाल आते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। सम ऑफ एन्युटी दी गई है, पीरियोडिक पेमेंट्स दी गई हैं, इंटरेस्ट रेट दिया गया है, नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालनी थी, सिंपल वैल्यूज़ दर्ज करनी है, काचा माचा करके सवाल हल कर दिया। कहता हाउ मेनी सेमी एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹200 each in a bank in the form of an ordinary annuity will accumulate ₹6,000 if interest rate is है। कहता है ऑर्डिनरी एन्युटी है और ₹200 ईच जमा करवाने हैं, तो और हमें चाहिए कितने, लास्ट में हमें 6,000 रुपये चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। जो पेमेंट्स करनी है वो हमें आर कहते होते हैं इसको, वो है 200, और ऑर्डिनरी एन्युटी की सूरत में जो सम चाहिए SN वो है 600, और हाउ मैनी पेमेंट्स, और रेट जो है वो 8% है। परसेंट को हमने कन्वर्ट करना होता है 100 के साथ, तो ये 0.08 आ जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी पेमेंट रुपीज ईच इन अ बैंक इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी विल एक्यूमुलेट इफ दी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये सेमी एनुअल है, तो सेमी का मतलब एनुअल में 2 होते हैं, तो रेट को हमने 2 से डिवाइड करना होता है और n को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइड करने से। ठीक है, अब जो n है वो हमने मालूम करना है इन हाउ मैनी n, और सेमी एनुअल है तो n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, तो 2n हमने मालूम, सेमी एनुअल फार्मूला हमारे पास वही वाला है, SN बराबर R इंटू I की पावर I प्लस I की पावर n माइनस 1 ओवर I। ठीक है, R इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 ओवर I। ठीक है, तो SN जो है वो 6,000 है, R जो है वो 200 है, I जो है वो हमारा 0.04 है, ये n जो है वो 2n है, माइनस 1 ओवर I क्या है 0.04। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6,000 मल्टीप्लाई 0.04 और 200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू, अंदर इनको जमा कर लें, 1.04 की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, अब चूंकि पावर हमने नीचे उतारनी है तो लॉग भी साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आपने एक स्टेप करना है पहले तो यहाँ कर सकते हैं ऐसे,
चले रहने दें, ऐसे कर लेते हैं। तो ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 6000 मल्टीप्लाई 0.04 इक्वल दबा देंगे, डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ गया हमारे पास 1.2। लॉग भी ले लो साथ, 1.2, और ये -1 में उठा के इधर ले आता हूँ, इसके अंदर प्लस हो जाएगा। इधर लॉग लगा दिया हमने, लॉग 1.04 की पावर 2n। अब लॉग ये हो जाएगा 2.2, लॉग पावर को इधर साइड पे ले आ जाएगा 1.04, इसका लॉग ले लें, लॉग 2.2, तो ये आ गया 0.3424, 0.3424। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, n इंटू यहाँ लॉग 1.04 है, ये भी ले लें, लॉग 1.04, तो ये आ गया 0.01703, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसको इधर जाकर डिवाइड कर दे, पहले इनको डिवाइड कर लो, तो 21272124, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये जाकर डिवाइड कर दो। मैंने सिर्फ ये लिखना है, ये मेरी उधर लिखी हुई है स्क्रीन पे पहले, 0.1712, और दूसरी रकम स्क्रीन पे है ना, तो आंसर इधर से लिख देंगे ये वाला, और इक्वल बनाएंगे, ये 10 आ जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो 10 ईयर्स आ गया, तो इसमें सेमी एनुअल अगर हम करेंगे 2n, तो वो कितने हो गए, 20 हो जाएंगे, 20 सेमी एनुअल ईयर्स। नहीं जी, एक क्वेश्चन था, कहता है कितने सेमी एनुअल टाइम के अंदर, एन पता है ना हमारा टाइम होता है 200 रुपीज ईच इन बैंक, ऑर्डिनरी एंट्री करनी है हमने 6000 पे करना है, रेट किया है। सेमी एनुअल हो तो रेट को 2 से डिवाइड करना होता है, पहले इसको परसेंट को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, और सेमी एनुअल 2n हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड किया है इसको n को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। बाकी ये 200 था, हमने 1000 लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ वैल्यूज टच करेंगे, ये उधर जाके डिवाइड हो गई, ये मल्टीप्लाई हो गई, उसके बाद हमने लॉग लेना होता है, ये डिवाइड करके ये -1 इधर आके दोनों 1 हो गया, दोनों तरफ लॉग लिख लिया, लॉग पावर को साइड पे ले आता है, 2 फिर इधर आके डिवाइड हुआ, फिर दोनों साइडों पे लॉग ले लिया हमने, और फिर ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई, एन आंसर आ गया 10 ईयर। लेकिन हमें सेमी एनुअल चाहिए, तो फिर 2n यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है मिस्टर मसूद डिपॉजिट 500, मिस्टर मसूद जो है उन्होंने 500 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आर आ गया, यानी पेमेंट्स वो देते हैं, क्या है ग्रेजुअल इंटरवल्स के साथ, वो है 500 की पेमेंट करते हैं क्वार्टर में। क्वार्टर आ गया ना, इसका मतलब एंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। वो चाहते हैं कि जो सम है ना एक्यूमुलेशन वो 10,000 हो जाए, यानी कि SN कितना हो जाए 10,000। उन्होंने कोई परचेज रेफ्रिजरेटर लेना है। इफ द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट का जो रेट है I वो है 5%, परसेंट को हमने कन्वर्ट कर लेना है 100 के साथ, आएगा 0.05, और क्वार्टरली है ना, तो क्वार्टरली के लिए हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते रहते हैं क्वार्टरली। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 0.05 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 0.0125, 0.0125।
और जो n है वो हमने मालूम करना है टाइम, लेकिन क्वार्टर है तो 4n हो जाएगा क्वार्टरली। ओके, ये आ गया जी डाटा हमारे सामने। सिंपल फार्मूला लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। फार्मूला क्या है, वही है एस एन बराबर आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई। जो एस एन है वो है 10,000, आर है 500 इंटू 1 प्लस आई हमने कन्वर्ट किया 0.0125, एन क्या है 4n माइनस 1 और आई क्या है 0.0125। ये जो डाटा था यही सारा हमने इसमें अब क्या किया है, इंसर्ट कर लिया। तो 10,000 ये वाली इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 500 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। इनको अंदर जमा कर लें तो 1.0125 इसकी पावर 2n माइनस 1। तो ये ज़रा कर लेते हैं 10,000 0.0125 इक्वल दबा दिया डिवाइडेड बाई 500, तो ये 0.25 हो गया 0.25 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1.125 अब इसको नीचे उतारने के लिए हमें लॉग चाहिए दोनों साइड्स पे, तो भी लॉग ले लें, इनको साथ जमा कर लें तो ये 1.25 हो जाएगा। इधर भी लॉग आ गया 1.0125 की पावर 4n। लॉग ले लें इसका, लॉग 1.25, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 0.0969। इधर लॉग क्या करेगा, पहले इस पावर को उतारेगा नीचे, इसको कहेगा इधर आओ भाई मेरी बात सुनो नीचे आओ। लॉग 1.0125, ये 4 जो है ना इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 0.0969 डिवाइडेड बाय ये 4 इधर आ गया, इसका ये n आ गया, इसका लॉग ले लें लॉग 1.0125 यही है जी, तो ये आ जाएगा 0.005 और ये 9 है 4 से बड़ा, इधर 4 हो जाएगा 0.0054। इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.0969 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 242 0.024225 मैंने सारे लिख दिया। ये इधर आके डिवाइड करते हैं 0.0054 इक्वल टू n, इनको डिवाइड कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 0.0054, तो ये 4 राउंड करें ना तो 5 तकरीबन बन जाएगा, ईयर्स पॉइंट में नहीं होते तो इसलिए राउंड करके हम इसको या फिर 4.5 लिख लें। हाँ 4.5 4.5 साल हो जाएंगे, 5 ज़्यादा हो जाएगा, n बराबर 4.5। और अगर हमने इसको क्वार्टरली करना है तो मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, ये तकरीबन 18 ईयर्स बन जाएंगे, 18 क्वार्टर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में, इनके n साल हो गए, कितने सालों में एन्युटी ऑफ रुपीज आरबी आ गया 200 विल कुमुलेट, वो इकट्ठे हो गए कितना बन जाएगा SN इक्वल टू 7867.22। इफ द डिपॉजिट अर्न द इंटरेस्ट एट द रेट भी दिया गया है 6%, कंपाउंड मंथली। अब देख ले मंथली आ गया, मंथली हो तो पता है ना, n को मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे
यानी 12n, और जो रेट होता है इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। पहले इसको परसेंट को ख़त्म करते हैं 100 से डिवाइड करके, तो 0.06 और फिर 12 से डिवाइड कर देते हैं। 0.06 डिवाइडेड बाई 12, साथ लिख देंगे मंथली, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 0.005। ठीक है जी। कहते इतने पैसे मंथली जमा करवाने हैं और इतने बनाने हैं। मंथली कितना बनेगा 12n, कितना अरसा लगेगा, रेट ये है। ठीक है, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं SN बराबर R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई। अब SN जो है वो है हमारे पास 7867.22, R जो है वो है 200, 1 प्लस आई है 0.005 की पावर n कितना है 12n है, माइनस 1 ओवर आई क्या है 0.005। ठीक हो गया जी, याद रख। तो ये 7867.22 ये उधर जाएगी तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 200 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 200 है ये। ठीक है, 200 इधर इनको जमा कर दें 1.005 की पावर 12 n माइनस 1। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ। 7867.22 मल्टीप्लाई 0.005 इक्वल पा देंगे डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ गया हमारे पास 0.1967 हो जाएगा ना। इसको राउंड करेंगे तो ये -1 उठा के इधर लें तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 1.005 की पावर 12n। अब टेकिंग लॉग कर लो उसको नीचे उतारने के लिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर लॉग आ गया, इनको जमा भी कर लेंगे तो 1.1976, इधर भी लॉग ले लो, लॉग 1.005 और ऊपर 12n। इसका लॉग ले लेते हैं, +1 कर दिया और डायरेक्ट लॉग ले लो, ये आ गया 0.077। इसको राउंड करें ना तो ये 80 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये लॉग क्या करेगा, पावर को नीचे ले आएगा 12n और लॉग 1.005, 0.0780, 12 इधर आके डिवाइड कर देंगे इक्वल टू n। इसका लॉग ले लें तो इसको मैं साथ ही डिवाइड भी कर देता हूँ 12 से, डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया इधर 0.006 और ये राउंड करें ना तो 9 है, इधर 5 हो जाएगा। इसका मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग 1.005, ये आ गया 0.0022। इसको इधर लॉग डिवाइड कर दें 0.0022, इनको डिवाइड कर लें 0.0065 डिवाइडेड बाय ये रकम जो लिखी है, तो ये आई थिंक 3 आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, दोबारा देख लें क्या
इसने क्या कहा कि ये रकम है, मंथली इतनी देनी है हमने, इतना सम बनाना है, और मंथली 6%। 6% को पहले परसेंट में किया, कन्वर्ट कर लिया हमने, और फिर मंथली के लिए इसको 12 से डिवाइड कर लिया तो 0.005 हो गया, और n को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मंथली बनाना है, तो SN की वैल्यू आ गई। उसके बाद R की 200 है, I 0.005 ओवर 12 n -1 ओवर 0.005, ये इधर जाके डिवाइड होगी और ये मल्टीप्लाई होगी, ये अंदर जमा कर लिया 1.005 को 12 n -1, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 0.1967 हो गया, उसके बाद -1 इधर आके +1 हो गया, तो ये 1.1967 हो गया। ये लॉग आ गया, इस तरह लॉग ने पावर को साइड पे कर दिया, इसको हमने लॉग ले लिया और इधर में इसका भी लॉग ले लिया, 12 डिवाइड हो गया, फिर हमने इस रकम को इधर आकर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है जी। एक्सेस 2.3 है, एक एन्युटी है ₹5000 पेबल, ये आर होता है, आपको पता है, और ईच ईयर, अब साल आ गया और अमाउंट इतना बनाना है, तो ये SN होता है 27082 इन 5 ईयर्स, N 5 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट I निकालना है, ठीक है जी। उसी तरह I निकालना है तो SN बराबर RSN/I, ठीक है। तो SN जो है वो 27082 है, R 5000 है, N जो है वो 5 है और I ही है, ठीक है। तो 27082 ये 5000 डाके डिवाइड कर दें, S5I, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 27082 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये 5.4164 S5 की I। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 5 की 5.4 में देखेंगे। अब ये देखें, ये 5 की आगे चलते जाएं तो 5.4 अगले पेज पे चले गए जी। ये देखें, ये डायरेक्ट ही आ रही है, पॉइंट के बाद भी वैल्यू दी हुई थी, तो डायरेक्ट ऊपर आएंगे तो क्या है 4%, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देंगे 5I बराबर, यानी ये आ जाएगा 4%, ठीक है। ऐसे लिख लो यार, I बराबर 4% आ गया, ठीक है। और इसको अगर लिखना तो अब ये क्या बन जाएगा, S5I का 4% बराबर है 5.4164, ठीक है जी। इसकी इसमें देखना होता है, तो ये देख लें दोबारा, यहां से 5 के आगे क्या देखना है 4164, तो ये 416 राउंड करें तो तकरीबन, तो उसके ऊपर चला जाएंगे तो 4% लिखा होगा। इस तरह ये हमारा रेट यहां से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, एक मैन डिपॉजिट करता है 1500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड है, इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी वाला सवाल है। इतना अकोमोलेशन हो जाता है, इतने टाइम में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकालिए। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, N18, ठीक है। तो बच्चों, इसके लिए जो हमने फार्मूले पढ़े थे, अब इंटरेस्ट रेट जब निकालना है ना, तो आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, क्योंकि वैसे वो बड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब जो सम ऑफ एन्युटी है वो हमें बताया गया है 35121.70, और जो रेट है यानी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं 1500 है,
अब n जो है वो चूंकि हमें बताया गया है कि ये क्वार्टरली है, तो n का जो है वो है 4 इंटू 1/2, हल करो 2 4 8 और 1 9/2। क्वार्टरली के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 4, तो n आ गया 18। और इंटरेस्ट रेट जो है वो चूँकि हमने मालूम करना है, लेकिन वो क्वार्टर लिया तो 4 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह आ गया 18 और इंटरेस्ट I/4, ये हमने मालूम करना है। तो 3512 पॉइंट S, इसको पढ़ते हैं एंगल 18 एट I/4। 15 को इधर आके डिवाइड कर दें, S 18 I/4। 3512.70 तकसीम 1500। ओह, तो ये आ गया 23.4144। अब देखें कैसे निकालना है। इसके लिए हमने जो एन्युटी का टेबल है वो निकालना है, ये आपकी बुक्स में दिया होता है। अब जो 18 है ना उसमें ये वैल्यू ढूंढनी है हमने। ये टेबल है अमाउंट ऑफ एन्युटी का, यहाँ से 18, ये आ गया 18, आपको नज़र तो आ ही रहा है, ये 18 के आगे हमने क्या ढूंढना है जी 23। तो 18 के आगे देखें तो ये 25 है, इसको मतलब पिछले पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, पिछले पेज पे आते हैं। 18 की 23.4, 18 के आगे देखें तो ये आ गया 23 नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर जाएं तो कितने परसेंट है, 3%, ठीक है। यानी ये आ गया हमारे पास 3%, 18 I/4। ओके हो गया जी। लेकिन हमें तो I चाहिए, I/4 तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास वो 4 डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, यानी जो I है ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, 18 अपॉन I, तो ये 12% हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। अगर आपको वीडियोस की समझ आती है तो कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखा करें। अगर डाउनलोड करके भी देखते हैं तो ज़ालमो आके थैंक यू तो कर दिया करो यार। इतनी हम न शुक्री कौम है ना, इसलिए क्या बताएं, अच्छे टीचर भी नहीं पैदा होते, जो अच्छा होता है वो बाहर चला जाता है। ना कदरे लोग हो आप, जो देख रहे हैं वो नहीं, बाकी तो थैंक यू तो कम अज़ कम बंदा कर देता है। तो सम दिया गया है, एनुअल पेमेंट दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है, वरना दूसरा होता है हमारे पास एज इक्वल टू आर, और इसको हम अकोमोलेशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इसकी वैल्यू टेबल में देखनी होती है, उसके लिए आपने 18 की ये वैल्यू ढूंढनी होती है, जो रेट हो वो। अगर ये यहाँ क्वार्टरली हो तो इससे ज़रब करना है, मंथली हो तो 12 से ज़रब हो जाता है। तो इस तरह, ठीक है भाई। तो ये मशक पूरी हो गई है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। तो वीडियो ਨੂੰ लाइक कर लो, कमेंट कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बल्कि आपके पास जितने मोबाइल हैं सब के अंदर सब्सक्राइब करें, हर अकाउंट से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।